राधे कृष्णा महाराज जी। राधे कृष्णा भाई। महाराज एक साधक का प्रश्न है कि हमने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया, फिर हमें बार बार दुख क्यों मिल रहा है? देखो, उस भाई ने प्रश्न किया है, अगर पूरा ज्ञान होता तो वो ऐसा प्रश्न ही नहीं करता। अब उन्होंने मेरे से ये कहा, ये सवाल पूछा कि इस जन्म में मैंने कोई पाप किया नहीं, जबकि अनंत पाप किए हैं। उसने, ये सवाल ही गलत है उसका। अरे नहाते हैं तो जीव मरते हैं, चलते हैं तो जीव मरते हैं। भगवान ने कहा जाने अनजाने में कोई भी पाप हो तो उसका फल तो मिलता है, किसी का ज्यादा किसी का कम। कहीं आप बैठते हो, कहीं मूल मूत्र त्यागते हो, आपने दे रहा है कितने जीव घूमते हैं उधर। आप नहाते हो, आप बाथरूम में जाते हो, आपको कोई घाव हो जाता है, दवाई लगाते हो, कितने जीवाणु, वो भी आत्माएं हैं। मतलब आप ये नहीं मानते। दूसरा एक सबसे बड़ी मशीन और है पाप करने की, उसका तो आपको ज्ञान ही नहीं। ज्ञान होता तो ऐसा सवाल नहीं, दीनता करते आप। अगर महाराज जी मेरे में दुख आ रहे हैं, लेकिन मैंने बहुत पाप करे हैं और अब भी पाप कर रहा हूं, इतनी दीनता से सवाल पूछना था। ये तो अहंकार हो गया कि मैंने कोई पाप नहीं किया। आपको पता है पाप कहां से होते हैं? इस शरीर से पाप नहीं होते। तो महाराज जी फिर दूसरा शरीर कहां से लाए? वो तेरे पास ही है अंदर, उसको कहते हैं अंतकरण। उसमें होता है एक मन हेड। पाप तो उससे होते हैं बेटा। सुबह से शाम तक कितने बार सोचता है वो कैसा, वो कैसी, उसने ये किया, उसका ये कर लूंगा, उससे ये स्वार्थ सिद्ध कर लूंगा, उसका आ गया तो मजा चखा दूंगा। और वो नोट होते हैं। तेरे गुरु ने बताया नहीं? नहीं महाराज जी गुरु ने नहीं बताया। तो फिर तेरा सर्वनाश हुआ ना। ऐसे आदमी के पास क्यों गया फिर तू? पहले चेक करता क्या ये करेक्ट बात बताता है मेरे कल्याण की, तो उसमें फिर उसकी बात मानता, उसमें गुरु भाव करता। नहीं तो वो अपने आप अपने। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो मायाबद्ध है, चाहे कितना ही बड़ा संत हो, जब तक दर्शन नहीं होते, जो पाप नहीं करता हो। कदे कोई अपने को संत मान ले। हम तो आज बैठे हैं आपके सामने, अनंत जन्मों में पाप करें, इस जन्म में भी खूब पाप करें। पापी मान लो, अपने को दोषी मान लो तुम। ये अहंकार त्याग दो, मैं श्रेष्ठ हूं, कोई पाप नहीं किया। कोई नहीं बच सकता जब तक इस माया के अधीन है। ब्रह्मलोक तक का जीव सब पाप करते हैं। पाप चिंतन से होता है, ये आपको बता ही दिया। अब आपकी बात आगे आई। अभी आप ये एक्सेप्ट कर लो कि मैंने पाप किए हैं। क्यों आपको बता दी पाप मन से होते हैं, इसको मान लोगे तो फिर अनंत पाप याद आएंगे। अरे सोते सोते भी सोच रहा हूं, मैं तो चलते चलते भी सोच रहा हूं, बाथरूम में भी सोच रहा हूं। सारा भगवान के अलावा जो सोचोगे सब पाप आ जाएगा। चाहे धर्म की भी सोचो, चाहे आपने कोई भंडारा करना हो, क्या है वो? पाप। भगवान से मन हटते ही क्या हो गया? पाप है। और भगवान में मन हो तो दुनिया को पाप नजर आए, वो भी धर्म पुण्य। अब आपने पूछा जी मैं बहुत तंग पा रहा हूं, तो इस जन्म में चलो आपने कम किए हैं, आपको याद है, अच्छी बात है। लेकिन ये पाप कहां से आए हैं? ये पिछले जन्म का है। इस जन्म का फल अभी नहीं मिला, आपको ध्यान रखना। ये तो फाइनल लिस्ट बनेगी जब शरीर छोड़ोगे, जब उसकी सनंद मिलेगी, फिर बेटा उसमें से फिर वो क्रियामण कर्म संचित में चले जाएंगे और उससे प्रारब्ध बनेगा। मतलब इस जन्म का पाप आगे किसी भी जन्म में भगवान दे सकते हैं। ये तो पिछले जन्म का जो अनंत पाप कर रहे हैं हम। तो भाई पाप किए हैं, भगवान की भक्ति नहीं तो दुख तो आएंगे, और क्या जलेबी बटेंगे।
करो भी नहीं और दुख भी ना आए, मनमाना आचरण करो और संसार से प्यार करो और दुख भी ना भोगे, ऐसी कोई मशीन कहीं नहीं बनी भाई, भोगना पड़ेगा वो। हाँ, अभी का इलाज कर सकते हो, पिछला भोग लो भगवान का प्रसाद समझ के। क्या प्रसाद? प्रभु मैंने तो कर्म करता हूँ और आप हृदय में बैठ के नोट करते हो, गुरु ने बता दिया 24 घंटे जो मैं सोचता हूँ, तो उसको तो भोगना पड़ेगा, क्यों खुद ही तो किए, किस पे एहसान कर रहे हो। और अब क्या कर रहे हो? भगवान में कितना मन है? अब भी नहीं है। कितना दान करते हो? हे महाराज जी 100 कमाए थे, 10 तो दान करने, हम तो नहीं करते। तो फिर क्या मिलेगा तुम्हारे को आगे? डंडे, हंटर लगेंगे। तो क्या बाट देख रहे हो? अगले जन्म में भी यही सवाल पूछोगे, मैंने कोई पाप नहीं किया। तो अभी से स्मरण कर ले, अगर फंदा काटना चाहे तो ये भोग ले, और जैसे भगवान की तरफ चलोगे उसी पर बैठ जाओगे तो इन पापों की भी कुछ परसेंटेज कम कर देगा। भुगवाए तो का, लेकिन 80% का करंट देना था तो 40% में काम चल जाएगा। तो अब की बार सावधान हो जाओ, करोगे वही मिलेगा जो बोओगे, ऐसे नहीं मिलता। पिछला खर्च कर दिया और आगे के लिए कमाई नहीं, तो क्या होगा फिर? अरे जमा को खर्च कर दिया मनुष्य जन्म में, जो पहले कमाई की थी मनुष्य जन्म भगवान ने दे दिया, उसको तो खर्च कर दिया और आगे का कमाया नहीं, तो फिर जीरो हो गया ना बैंक बैलेंस। तो अब की बार पूर्ण उन दुखों को याद करके आगे दुख नहीं भोगूंगा। किसी अच्छे संत, उठो जागो, किसी महापुरुष के पास जाओ जो श्रोत्र भी है और भगवान के दर्शन कर चुका हो, ऐसे महापुरुष के पास। मेरे जैसे के पास नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, पहली क्लास के भी नहीं है, उसके पास जाओ और उससे दीनता से सवाल पूछो, श्रद्धा से सिर टेको, खाली खोपड़ा मत टेको, मन बुद्धि को भी टेको। खोपड़ा तो बहुत टेका, ऐसे मन बुद्धि को नहीं टेका। तो दीनता से सवाल करो, फिर वो बताएगा कल्याण का रास्ता, फिर उसी को प्रैक्टिकल करो आज से ही, अपने को आत्मा मान के, तो आगे का फंदा कट जाएगा ना। और कोई तरीका नहीं है बेटा। चक्की पेश कब तक? निरंतर। जब तक उससे रो के नहीं पुकारेगा, बार बार प्रेम नहीं करेगा, जब तक पीसता रहे। पीसते आए हैं हम, अब तक बैठे तो हैं। ये दुख का सड़ा हुआ शरीर है, पाप लिए बैठे हम, नहीं तो इधर क्यों होते हैं? मृतलोक के आदमी नहीं है हम, उसके अंश हैं, शेर के, गीदड़ों के अंश नहीं है हम। ये जिस दिन भ्रम निकल गया कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है, तो प्यार करो उससे, भागो इधर से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।